एक अचानक आए तूफान ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। दुनिया के बड़े शहर कुछ ही पलों में जलती हुई आग के दरिया बन गए। महज कुछ ही पलों में मानव सभ्यता मानो फिर से शुरू होने की कगार पर पहुंच गई। जहां तक नजर जाती हर तरफ जली हुई लाशें बिखरी पड़ी थीं। सामने दिख रहे एक युवक और युवती अब इस दुनिया के इकलौते बचे हुए इंसान थे। उन्हें न केवल इस कयामत के बाद की दुनिया में मुश्किल से दिन काटने थे, बल्कि आने वाले अनजान और डरावने खतरों का सामना भी करना था। फिल्म की मुख्य पात्र एली के पिता एक बहुत ही जिद्दी और भविष्य को लेकर नकारात्मक सोचने वाले इंसान थे। उनका रोज का काम अपनी बेटी को यह सिखाना था कि अगर दुनिया खत्म होने वाली हो तो उसमें कैसे जिंदा बचा जाए। हालांकि उनकी यह तैयारी बिना वजह नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से आसमान में अजीब सी रोशनी चमक रही थी। सरकारी अधिकारियों का कहना था कि यह सब सौर तूफान का असर है और यहाँ तक कि कुछ उपग्रहों ने काम करना बंद कर दिया था। आम लोगों के बीच कई लोग अब दुनिया के अंत की बातें करने लगे थे। उनके सबूत काफी ठोस थे। मधुमक्खियां बड़े पैमाने पर मर रही थीं, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के टूटने का संकेत था। एली के पिता ने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। उन्होंने अपने आंगन में तरह तरह की सब्जियां उगाई थी और मुसीबत के समय काम आने वाला एक कांच का कमरा बनाया था। उस दिन वे अपनी बेटी से विदा लेकर शहर के लिए रवाना हुए ताकि और ज्यादा आपातकालीन सामान खरीद सकें। लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आसमान में चमकने वाली वह रोशनी अब और भी तेज हो चुकी थी। एली गांव के पास की एक नदी से गुजर रही थी। तभी उसने देखा कि एक बच्चे के साथी ने उसे पानी में धक्का दे दिया है। यह महसूस करते हुए कि उस बच्चे को तैरना नहीं आता, एली बिना सोचे समझे पानी में कूद गई। लेकिन इससे पहले कि वह पानी से बाहर आती, बाहर की दुनिया में अचानक लाल रोशनी फैल गई और कानों को बहरा कर देने वाली गूंज सुनाई दी। एली डर के मारे अपनी जगह पर जम गई और काफी देर बाद बच्चे को खींचकर किनारे पर लाई। दूर आसमान में लाल रंग की बिजलियां चमक रही थी। वह चमकता हुआ शहर अब पूरी तरह तबाह हो चुका था और हर तरफ आग लगी थी। उस छोटे बच्चे के माता पिता मलबे में बेजान पड़े थे। एली का दिल बैठ गया और उसने पूरी ताकत लगाकर उस बच्चे को वहां से सुरक्षित निकाला। जल्द ही आसमान से राख के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे। वह लड़के को लेकर अपने पिता द्वारा तैयार की गई एक गुफा में छिप गई। वहां कंबल और लकड़ी जैसा जरूरत का सामान रखा था, जो उन्हें कुछ समय तक जिंदा रखने के लिए काफी था। छोटे लड़के ने मासूमियत से पूछा कि क्या यह सब एलियंस ने किया है। एली जानती थी कि यह तबाही सौर तूफान की वजह से हुई है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान इतना पेचीदा था कि वह उसे समझा नहीं पाई। दोनों ने गुफा में रात बिताई और सुबह एली ने लड़के को वापस घर ले जाने का फैसला किया। लेकिन उनका घर अब मिट्टी में मिल चुका था। केवल उसके पिता की शोध के लिए बनाई गई कांच की छोटी झोपड़ी सही सलामत बची थी। खुशकिस्मती से सौर ऊर्जा के पैनल अब भी काम कर रहे थे और वह जलरौधी वाटरप्रूफ फोन भी खराब नहीं हुआ था। बाहरी दुनिया से संपर्क करने का यह उनके पास इकलौता जरिया था।